जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं पाइसेस यानी मीन राशि के जून के मंथली राशिफल की। कैसी होगी मीन की, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य, उनके प्रेम की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और 17 तारीख को यानी जून के महीने में शनि वक्री होने जा रहे हैं, तो आप पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि मीन राशि पे 7.5 चल रही है, जिस वजह से कारोबार में दिक्कत चल रही है, धन आ नहीं रहा है। क्या ये जो शनि वक्री हो रहे हैं, क्या ये स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ देगा या थोड़ा राहत लाएगा, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो मीन राशि के ग्रह गोचर पे चर्चा कर लेते हैं। ये मीन राशि की कुंडली आ रही है जून की, और देखा जाए तो गुरु, बुध और राहु आपके धन भाव में बैठे हैं, सूर्य आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, मंगल अगर देखा जाए तो आपके पंचम भाव में बैठे हैं, जहां 4 नंबर लिखा है वहां पर मंगल और शुक्र बैठे हैं, और चंद्रमा और केतु आपके सप्तम यानी अष्टम भाव में बैठे हैं, और शनि तो जाके आपके 12वें भाव में बैठ गए, व्यय भाव में। तो 17 जून 2023 को जो शनि वक्री हो रहे हैं 140 दिन के लिए यानी 4 नवंबर तक, आप पे उसकी स्थिति क्या रहेगी। आपके तो व्यय भाव में बैठे हैं, तो देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक श्लोक आता है, उसमें कहा है व्याये स्थाने शनि वक्रा अकस्मात धन दायका, यानी कि व्यय भाव में जब भी शनि वक्री होगा तो अचानक घटनाएं होंगी, अचानक आपको धन मिल जाएगा, अचानक बंद व्यापार आपका चल जाएगा, अचानक आपको नौकरी मिल जाएगी, नौकरी करते हैं तो अचानक उसमें चेंज आ जाएगा, अचानक घटनाएं अब आपको चौंकाएगा शनि। साथ ही साथ अचानक विदेश यात्रा के योग बन जाएंगे, तो अकस्मात चीज़ें होंगी। अब बात कर लेते हैं जून के मंथली राशिफल की। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। कहा जाता है ना मित्रों, जान है तो जहान है। सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य भाव है मीन राशि का 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से 15 जून तक देखा जाए तो आपको सरदर्द की परेशानी रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं, बुरी लतें शराब की, सिगरेट की, धूम्रपान की आपकी बढ़ सकती है। यानी कुल मिला के 15 तारीख तक की स्थिति बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही। गुरु चंडाल दोष का प्रभाव रहेगा। 16 तारीख से 30 जून के बीच में स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जून का महीना बहुत सुधारदायक नहीं है। स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना है। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति भी जून के महीने में 2 भागों में बढ़ जाती है। यानी 1 तारीख से लेकर और 16 जून तक आपकी कुंडली में धन भाव में गुरु बुध और राहु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं धनहानि के आपके योग नज़र आ रहे हैं। कोई वस्तु की धनहानि होगी या कोई वस्तु सोने की चांदी की आपकी चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है। धन के लिए किसी से बहस 16 जून तक आपकी होगी, और बैंक के काफ़ी चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे या सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे। 17 जून के बाद शनि जैसे ही वक्री होता है वैसे ही अचानक बड़ा कोई धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, या कोई जान पहचान वाला कोई मित्र आपको अच्छी धन की डील करवा सकता है। हालांकि उसका भी उसमें कमीशन रहेगा, लेकिन आपकी अच्छी डील हो सकती है। 17 जून के बाद आपके दिन फिरने वाले हैं। अभी भी सरकार की हमारी परंपरा है जो कि सदियों से चली आ रही है, जिसमें इसी प्रकार से परिवार की स्थिति के बारे में बात करें तो परिवार की स्थिति भी 2 भागों में बढ़ जाती है। 1 तारीख से लेकर 15 जून तक देखा जाए भूमि के काम में आपकी कठिनाई होगी। प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं तो उसमें बड़ी बाधाएं रहेगी, लेबर ठेकेदार से आपको टेंशन रहेगी, और परिवार में किसी सदस्य को धनहानि के योग बनते हैं। 16 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए तो परिवार के सदस्यों के साथ में तीर्थ यात्रा के योग एक तो बन रहे हैं, और घर के अंदर कोई पूजा पाठ करेंगे। साथ ही साथ पारिवारिक सदस्य के साथ में गांव की यात्रा के योग भी नज़र आ रहे हैं। तो 16 तारीख के बाद एक तो पूजा पाठ और गांव की यात्रा या तीर्थ यात्रा, इनमें से कोई चीज़ आप कराने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं संतान की, विद्यार्थियों की, उनका जून का महीना कैसा रहेगा। तो जून का महीना अच्छा बुरा दोनों तरह का फल दे रहा है। यानी कि 1 तारीख से लेकर और 30 जून तक देखा जाए तो किसी पेनल्टी का भुगतान बड़ी संतान को करना पड़ेगा, थाने के चक्कर काटने पड़ सकते हैं संतान और स्टूडेंट को। और देखा जाए तो करियर में अगर देखा जाए
तो करियर में कोई ना कोई शुभ समाचार आपको जून के महीने में या करियर से संबंधित कोई काम होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी करियर के लिए तो ठीक है जून का महीना, लेकिन आपको किसी पेनल्टी का भुगतान, थाने के चक्कर आपको काटने पढ़ सकते हैं। यानी अच्छा और बुरा दोनों तरह का रहेगा, संतान का या फिर विद्यार्थियों का। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करते हैं, उनका ये महीना कैसा रहेगा। उनका महीना 2 भागों में भाई पड़ने वाला है। पहला देखा जाए 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक देखा जाए सूर्य जो हैं वो वृषभ राशि में रहेंगे, तो सीनियर से आपकी वाद विवाद होंगे या आपके काम से सीनियर खुश नहीं होंगे, आपको सीनियर की नाराज़गी सहनी पड़ेगी। यानी आपके बनते बनते काम बिगड़ते हुए नजर आएंगे 15 तारीख तक। 16 तारीख से और 30 जून तक देखा जाए सूर्यदेव वृषभ राशि से निकल कर और मिथुन राशि में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखा जाए तो आपका किसी काम में सिलेक्शन हो सकता है, आपके पिछले काम के लिए आपको अवार्ड, कोई सम्मान मिल सकता है, या फिर रुका हुआ सरकारी काम आपका बन सकता है या सरकारी काम आपका बन जाएगा। तो कुल मिला के 15 तारीख के बाद स्थिति नौकरी में बदल रही है। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि के दाम्पत्य जीवन में, उसमें भी प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो ये पूरा महीना देखा जाए बहुत ख़राब है प्रेमी प्रेमिकाओं के रिलेशनशिप के लिए। यानी आपस में आप में वाद विवाद बहुत होगा, बातचीत बंद हो जाएगी, रिलेशन टूटने जैसी नौबत आ जाएगी। अब जो जून का महीना आपका बड़ा परीक्षा लेगा, या तो कुछ लोगों का रिलेशन टूट जाएगा और कुछ लोगों का पैचअप भी हो सकता है। ऐसा वो रिलेशन कितना गहरा है, कितना एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, उस पर डिपेंड होगा। जून का महीना आपके रिलेशन के लिए ख़राब है। पति पत्नी की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की कोई वस्तु चोरी हो सकती है या धनहानि जून के महीने में हो सकती है। सोना चांदी मोबाइल या कोई ना कोई वस्तु की धनहानि के योग कहीं ना कहीं जून में मिल रहे हैं। यानी दाम्पत्य सुख में अगर देखा जाए तो जून का महीना मीन राशि वालों के लिए बहुत लाभकारी नहीं नज़र आ रहा। अब बात करते हैं जो लोग व्यापार करते हैं, मीन राशि की अपनी दुकान चलाते हैं या अपना ही काम करते हैं, उनका महीना जून का कैसा रहेगा। तो 1 तारीख से लेकर 16 जून तक देखा जाए तो आपको बहुत हानि पे हानि, खर्चे पे खर्चा सहना पड़ेगा। आपको कर्मचारी से परेशानी होगी, काम में ज़्यादा खर्चा रहेगा। तो कुल मिलाकर 16 जून तक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 17 जून से जब शनि 140 दिन के लिए वक्री होंगे, व्यापार में धीमे धीमे जून के महीने में तो धीमे धीमे आपकी उन्नति होगी। कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ा सा आपकी अच्छी ग्रोथ 17 जून से नज़र आएगी। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए भी जून का महीना मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा साबित नहीं हो रहा। काफ़ी चैलेंजेस आपको काम में सहने पड़ेंगे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।